इंदौर के सांसद शंकर लालवानी लोकसभा में थैलीसीमिया रोकने के लिए कानून बनाने की मांग उठाकर पीएम मोदी की केंद्र सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सन 2016 में निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 लागू करके थैलीसीमिया बीमारी को समाप्त करने, थैलीसीमिया से पीड़ितों के लिए ऐतिहासिक कानून बनाया। लेकिन लगता है इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने पीएम मोदी द्वारा बनाए कानूनों को शायद मानने से इनकार कर दिया। इसलिए नए कानून बनाने की मांग करके इंदौर और देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, या फिर सांसद की अज्ञानता के कारण भाजपा और इंदौर को हंसी का पात्र बनना पड़ता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव का आरोप लगाया है कि सांसद शंकर लालवानी का ज्ञान इंदौर को हंसी का पात्र बना रहा है। निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 ऐसा ही कानून है जिसे यदि विधायिका के आशय के अनुरूप लागू किया गया तो थैलीसीमिया जैसी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला साबित हो सकता है। अन्य देशों की तरह भारत भी आज कोविड की चुनौती का सामना कर रहा है, लेकिन ये न सिर्फ मरीजों से जुड़ी संस्थाओं का अधिकार है बल्कि उनका कर्तव्य भी है कि वे ऐसी स्थितियों से जूझ रहे मरीजों की विशिष्ट जरूरतों की और नीति निर्धारकों और अन्य हितधारकों का ध्यान खींचे। स्वाभाविक कारणों से बचाव की भूमिका को इससे पहले कभी समझा और सराहा नहीं गया जो आज कोविड के दौर में हो रहा है। जब किसी को इस समय सुरक्षित खून और अन्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो साफ हो जाता है इस रोग की रोकथाम करना, देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ कम करना कितना बेहतर हो सकता है। दुनिया की थैलीसीमिया राजधानी जैसी उपाधि से भारत को बचना चाहिए और मरीजों से जुड़ी संस्थाओं की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है कि वे बीमारी की रोकथाम और प्रबंधन से जुड़े फैसलों में सहभागी हों ताकि देश के संसाधनों को विकास की गतिविधियों के लिए बचाया जा सके। ये सही समय है जब नीति निर्धारण में मरीजों से जुड़ी संस्थाओं को उनकी न्यायोचित जगह दी जाए, उन्हें केवल पीड़ित के तौर पर न देखा जाए। थैलीसीमिया बीमारी का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लिहाजा इसकी रोकथाम और प्रबंधन के संदर्भ में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है। निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 ऐसा ही कानून है जिसे यदि विधायिका के आशय के अनुरूप लागू किया गया तो ये थैलीसीमिया जैसी बीमारी को रोकथाम प्रबंधन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला साबित होगा। केंद्र सरकार का दावा 2016 में था। इस कानून के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड बनाना प्रस्तावित था जिसमें 3 सांसदों को बोर्ड मेंबर बनाया जाना था, लेकिन मोदी सरकार आज तक थैलीसीमिया समाप्त करने का कानून 2016 में बनाने के इस कानून को लागू करने की राष्ट्रीय नीति आज तक नहीं बना पाई। सांसद शंकर लालवानी अपने ज्ञान को दुरुस्त करके लोकसभा में थैलीसीमिया बीमारी के लिए कानून की मांग करने के बजाय थैलीसीमिया कानून के मुताबिक राष्ट्रीय नीति की मांग पीएम मोदी से करके देश को थैलीसीमिया से निजात दिलाए। ये राष्ट्रीय नीति पीएम मोदी 2016 से आज तक लागू नहीं कर पाए हैं। इंदौर सांसद शंकर लालवानी के द्वारा जो थैलीसीमिया कानून को बनाने की मांग की गई सांसद सदन में, उसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, इंदौर के जो सांसद हैं शंकर लालवानी जी अपने ज्ञान से हमेशा इंदौर वासियों को हंसाते रहते हैं, लेकिन उनके जो सवाल रहते हैं लोकसभा में वो ऐसे रहते हैं कि जिसके बारे में वो कोई स्टडी नहीं करते। कल उन्होंने लोकसभा में जो सवाल पूछा है उसमें ये पूछा है कि थैलेसीमिया के लिए कानून बनाना चाहिए, जबकि 2016 में थैलेसीमिया के लिए कानून अधिनियम बन चुका है। सिर्फ उसकी एक नीति निर्धारण होना शेष था और 3 सांसदों की एक कमेटी बोर्ड बनना था, लेकिन 2016 से लेके आज तक मोदी सरकार ने उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया है। माननीय सांसद महोदय को शायद ये ज्ञान में ही नहीं था कि जिस कानून की वो मांग कर रहे हैं वो कानून स्वयं मोदी जी ने 2016 में बना दिया है और बनाने के बाद मोदी जी भूल चुके हैं। उनको बजाय कानून की मांग करने के ये मांग करना थी कि जो बना हुआ कानून है उसके प्रावधानों को राज्यों में लागू किया जाए और थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों की प्लस थैलेसीमिया नहीं हो उसके लिए जो प्लानिंग करना है वो धरती पे धरातल पे की जाए। लेकिन माननीय सांसद महोदय शुरू से ये करते आए हैं कि उनको अलग अलग रूप रंग में आना बहुत पसंद है। कभी वो सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र आज़ाद कर देते हैं, कभी अन्य तरह की बातें कर देते हैं, कभी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शो बनवा लेते हैं। इससे इंदौर का नाम खराब हो रहा है, सांसद पद की गरिमा खराब हो रही है। उनको अपने ज्ञान में दुरुस्ती करना चाहिए। राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भोपाल।